अगर क्राइम है तो हम भाई क्रिमिनल हैं। अगर क्राइम है तो हम भाई क्रिमिनल हैं। इस माँ को मानो, तुम्हें गले लगाएंगे। इस माँ को टुकड़े करने की बात करेगी तो हाथ काट करके तुम्हारे दूसरे हाथ में दे देंगे। किसी बानर को या किसी बंदर को आप बांध के रख सकते हैं क्या? एक बार रावण ने बांधने का प्रयास किया तो उसका लंका दहन हो गया था। जैसे आपने बजरंग दल और पीएफआई का नाम लिया तो कहिएगा राम और रावण की तुलना। मैं तो कहता हूं एक बार बैन करके दिखाओ। ये कोई साधारण सी शक्ति नहीं है, हनुमान जी की शक्ति। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करते हुए बजरंग दल को जब कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा है कि जब उनकी सत्ता आएगी तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। और इस सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ बजरंग दल के बिहार झारखंड के प्रांतीय संयोजक जन्मेजय जी हैं, उनसे बात करते हैं। जन्मेजय जी, जिस तरह से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है, जो आतंकवादी संगठन है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अब आप जैसे आपने बजरंग दल और पीएफआई का नाम लिया तो कहिएगा राम और रावण की तुलना एक साथ करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, ये कल्पना कर सकते हैं। बजरंग दल एक विशुद्ध रूप से हिंदूवादी संगठन है और देश धर्म की रक्षा के लिए, मठ मंदिर की रक्षा के लिए, अपनी माता की रक्षा के लिए, यानी कहने का मतलब भारतीय संस्कृति को मानने वाला एक संगठन है। भारत को मां मानने वाला, इस मिट्टी के ढेर को मां मानने वाला एक संगठन है। और उसको पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से उसको जोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल देखता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का, और कुछ नहीं है। कांग्रेस के जो है पवन खेड़ा जी, उनका एक बयान आया था कि साउथ में कई जगहों पे घटनाएं आई जिसमें बजरंग दल का साफ तौर पे हाथ दिखाई दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, कुछ हिंसा का उन्होंने नाम भी बताया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब आप एक चीज बताइए, अपनी गौ की रक्षा करना, हिंदू कन्या की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना, अपने मठ मंदिरों की रक्षा करना, अगर क्राइम है तो हम भाई क्रिमिनल हैं। अगर इस प्रकार की गतिविधि, और अगर मान लो हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, अपनी माँ के साथ जा रहे हैं और कोई उसको मेरी माँ को कोई परेशान करने का प्रयास करे तो हम जाएंगे जज के पास उसका हालचाल लेने के लिए कि मैं अपनी माँ की रक्षा करूं कि नहीं करूं। ये स्वतः कानून है, ये संविधान ने हमको अपनी आत्मरक्षा और अपने देश धर्म की रक्षा के लिए दिया है। इसलिए किसी राजनीतिक दल के नेताओं से हमें इस प्रकार का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। रही बात कर्नाटक के कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन करेंगे। अरे बैन 1925 में जब संघ खड़ा हुआ था, गांधी के हत्या का आरोप संघ के ऊपर आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। 1992 में कारसेवा हुई और कारसेवा में बाबर के नाम से बाबरी विध्वंस हुआ भारत के अंदर। भारत के माथे पर कलंक का टीका जड़ गया था बाबर के नाम से, और 1992 में बजरंग दल कारसेवा के रूप में उस टीका को धोया था। तब दुनिया ने जाना भारत के युवा की शक्ति क्या है। आज आप एक चीज बताइए, किसी बानर को या किसी बंदर को आप बांध के रख सकते हैं क्या? एक बार रावण ने बांधने का प्रयास किया तो उसका लंका दहन हो गया था। कर्नाटक में ऐसे कांग्रेसियों का लंका इस बार दहन होने वाला है और कुछ नहीं होगा। क्या मानते हैं कर्नाटक में जिस तरह से बजरंग बल का वो बैन करने की बातें कि उसके बाद बीजेपी के जो भी नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर रैली में जय बजरंग बली के नारे के साथ शुरुआत करें, तो इसका फायदा तो आपको मिल रहा है? देखिए, कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी जो इस भारत को मां मानता होगा, राम को अपना आराध्य मानता होगा और हनुमान के उपासक होगा, वो अल्लाह अकबर तो नहीं कहेगा। हम कहते हैं भाई भारत की भूमि तुम्हारी भी और हमारी भी है। इस माँ को मानो, तुम्हें गले लगाएंगे। इस माँ को टुकड़े करने की बात करेगी तो हाथ काट करके तुम्हारे दूसरे हाथ में दे देंगे। ये संस्कार, ये संस्कृति हमारे पूर्वजों। फायदा मिल रहा है बीजेपी को?
नहीं, अब बीजेपी को फायदा मिले या किसी को, हम अब किसी राजनीतिक दल को फायदा मेरे कारण मिले या संगठन के कारण, ये हम तो कहते भाई तुम भी धर्म की बात करो, तुम भी देश की बात करो, तुम भी संस्कृति की बात करो, हम तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। वो बीजेपी उसका फायदा ले रहा है तो हमको क्या मतलब है उससे। एक आम सवाल है, आखिर चुनाव में इस तरह की जाति वाले बयानबाजी, जाति वाले धर्म वाले मामले क्यों आते? हिंदू मुस्लिम, बजरंग बली, राम जी, ये सब क्यों आते? देखिए 2024 में भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव है और बाकी देश के अंदर राजनीतिक दल काम करने वाले लोगों को रहता है कि एक समुदाय को हम खुश कर लेंगे तो पूरा समुदाय हमको वोट कर दे। अरे इस देश में आज भी लगभग 80% एक समाज है जो हिंदू सनातन धर्म, राम दुर्गा काली का मानता है, अनेक पंथों को मानता है, लेकिन अन्य पंथों को मानने वाले जिनकी पूजा पद्धति अलग है उनको हम कहते हैं भाई तुमको लगता है तुम। अच्छा एक चीज बताइए, अभी देश के अंदर कर्नाटक में बैन की बात हुई, छत्तीसगढ़ में बैन की बात हो गई, राजस्थान सरकार ने बैन की बात करके, अभी झारखंड का एक मुसलमान मंत्री इसने कहा कि झारखंड के अंदर बैन कर देंगे, नालंदा का सांसद ने कहा बिहार के अंदर बैन कर। मैं तो कहता हूं एक बार बैन करके दिखाओ। ये कोई साधारण सी शक्ति नहीं है, हनुमान जी की शक्ति है, बजरंग दल के रूप में इस देश के अंदर स्थापित है। हम राम के कार्यों को पूरा करने के लिए निकले हैं, राम राज्य स्थापित होगा, हनुमान जी का काम। जन्मेजय जी, बजरंग दल और बजरंग बली दोनों अलग चीजें। बजरंग बली भगवान के अवतार है और बजरंग दल एक संस्था है, एक कार्यकर्ताओं की टीम है, तो दोनों को एक साथ जोड़ना कितना उचित मानते हैं? आपको जानकारी है जो हमारा लोगो बजरंग दल जो लोगो है वो बजरंग बली ही है और कुछ नहीं है। हम कोई दूसरा हमारा लोगो नहीं है। हम सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से अपने 5 मान बिंदु, अपनी माता गौ माता, गंगा माता, भारत माता और अपने मठ मंदिर साधु संतों की रक्षा करना, यही हमारा संकल्प है। और जब तक हम जिएंगे तब तक इस भारत माता के लिए निरंतर काम करते रहेंगे, अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। मुख्यमंत्री गहलोत जी का एक बयान आया है कि बीजेपी की ये एक कार्यकारिणी है, एक टीम है बजरंग दल, लेकिन बीजेपी जो है वो चुनाव में मुद्दों पे बात नहीं करती है, विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करती है और इन्हीं तरह धार्मिक मुद्दाओं को उठा देती है। बीजेपी तो नहीं कहा कि बजरंग दल पर बैन कर देंगे। देश के कहीं भी चुनाव होता है तो बीजेपी तो नहीं कहता कि आरएसएस पर बैन कर देंगे, विश्व हिंदू परिषद पर बैन कर देंगे, विद्या भारती पर, विद्यार्थी परिषद, संघ के जितने अनुसांगिक क्षेत्र में संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं, तो बीजेपी तो कहने की इनको लगता है कि एक समाज को खुश कर देंगे। मैं खुली चुनौती करता हूं ऐसे लोगों से कि एक बार खुल करके सामने तो आओ, बजरंग दल कर बैन करके तो दिखाओ, भारत का इतिहास बदल जाएगा। अरे इस बिहार में जो 2 जगहों पे दंगा हो, इसमें बीजेपी के एक पूर्व विधायक का भी नाम आया, तो कहीं आखिर क्यों हर जगह जो दंगे होते, रैली में दंगे होते, उसमें कहीं ना कहीं बजरंग दल आरएसएस के लोगों का हाथ आता है? देखिए जब भी राम जी की शोभा यात्रा निकलते हैं या राम जन्मोत्सव मनाया जाता है या हनुमान जन्मोत्सव मनाता है, पूरा समाज निकलता है रोड, लाखों की संख्या रोड पर रहती है। अब लाखों की संख्या के रोड पर कोई भगवा बांध करके कोई दूसरे समुदाय का लोग आ जाए और कुछ कर दे तो बजरंग दल बदनाम हो गया। कहीं दंगा होता बजरंग दल करेगा, अरे हम दंगा नहीं करते हैं भाई हम। अच्छा एक चीज बताइए, आज पूरे देश के अंदर कहीं तजिए के मेले के अंदर दंगा सुना है क्या? ताजिया का मेला निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है तो हिंदू समाज भी उसके साथ ताजिए में हाथ मिला करके चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। क्यों हमारे राम जी की शोभा यात्रा पर दंगे होते हैं? इसकी कल्पना करनी चाहिए। नालंदा में जो दंगा हो गया, पूर्व नियोजित, वहां के कलेक्टर, वहां के एसपी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, नाकामी है सरकार की और कुछ नहीं। सरकार अगर चाहती तो दंगा नहीं होता। एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारा बजरंग दल का विभाग संयोजक, उसको अरेस्ट कर लिया, जो कि वहां के डीएम और एसपी के साथ खड़ा नजर आ रहा था। आप पूरे सीसीटीवी कैमरे मंगा लीजिए, देखिए सीसीटीवी कैमरे से घरों पर देखा जा रहा था, घरों पर, उनके घरों पर, जिनके घरों से पत्थर चले उनके घर पर पत्थर नजर आ रहे थे। क्या वहां की प्रशासन सोई थी? और वहां का सांसद कहता है बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। अगर बिहार में बैन नहीं हुआ तो बजरंग दल को नालंदा में बैन करा देंगे। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से नालंदा के सांसद को चेतावनी देता हूं, आप 1000, 2000, 5 लाख के प्रतिनिधि हो सकते हो, नालंदा के अंदर करोड़ लाखों लोग रहते हैं, जिसमें 90% तो भी वहां की जनता हिंदू ही है। अगला लोकसभा पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे ये कल्पना कर लें।